नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे औरैया की, जहां रन फॉर यूनिटी में एसपी समेत दर्जनों पुलिसकर्मी हुए शामिल, और दिखाएंगे बालोद में कैसे पहली शक्ति परीक्षण में निर्दलीय प्रत्याशी मीना साहू की रैली राष्ट्रीय दलों पर पड़ी भारी। आगे चर्चा करेंगे मुजफ्फरपुर की, जहां मोटर की खराबी के कारण जलापूर्ति बाधित रहने से लोग हुए परेशान। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया में रन फॉर यूनिटी में एसपी समेत दर्जनों पुलिसकर्मी शामिल। शहर के मुख्य चौराहों से होते हुए निकली रन फॉर यूनिटी। दर्जनों पुलिसकर्मियों के साथ दौड़ लगाती हुई दिखी एसपी चारू निगम। सुभाष चौराहे से संजय गेट निकली रन फॉर यूनिटी। सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र में निकाली गई रन फॉर यूनिटी। मैम, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल पे रन फॉर यूनिटी का प्रोग्राम किया है, कहाँ से निकली ये यूनिटी और कहाँ समाप्त हुई? हर साल की तरह 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाई जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पूरे प्रदेश को एकजुट रखने में और एक ब्यूरोक्रेसी में एक अच्छा पूरा स्ट्रक्चर देने में अहम भूमिका है। आज़ादी के समय सभी अलग अलग प्रांतों को इकट्ठा करके भारत को जो ये स्वरूप है देने में उनकी अहम भूमिका रही है। इसके लिए रन फॉर यूनिटी नाम की एक रेस प्रतिवर्ष की जाती है। आज जनपद औरैया में भी अलग अलग विभागों ने सबने मिलकर 7 बजे आरंभ करके पुलिस लाइन जनपद औरैया से स्टार्ट किया, विभिन्न चौराहों से होकर, जिसमें हमारे स्पोर्ट्स के लोग बीएसए कार्यालय से DIOS साहब, उनके साथ भागने वाले लोग, एक पैरालंपिक के हमारे खिलाड़ी और ओपन नेशनल गेम्स में खेलने वाले खिलाड़ी, आप सभी मीडिया बंधुओं ने सभी ने प्रतिभाग किया। और इसका समापन अभी हमने यहाँ गौरैया तालाब में आवास विकास में किया है। और यहाँ पे ये प्रयास किया जा रहा है कि हर माह इसी प्रकार से एक दिन सभी को एकजुट करते हुए एक रेस का आरंभ किया जाए। इस पर भी विचार विमर्श किया गया, सबकी सहमति बनी है, इसको एक रूपरेखा दी जाएगी। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। सोमवार को निर्दलीय प्रत्याशी मीना साहू की नामांकन रैली जबरदस्त रही। मीना साहू की पहली शक्ति परीक्षण थी, जिसमें भाजपा और कांग्रेस की भीड़ से ज्यादा भीड़ उमड़ी। लोग स्वस्फूर्त होकर फिर सूचना पाकर अपने अपने संसाधनों में रैली में शामिल होने पहुंचे। रैली ने जब बालोद शहर का भ्रमण किया तो घरों के सामने लोगों का हुजूम देखते ही बन रहा था। कई जगहों पर तो लोग मीना को आशीर्वाद देते हुए नजर आए। एक अनुमान के मुताबिक रैली में 6 से 7 हजार लोग उपस्थित रहे। सोमवार को विधानसभा चुनाव के तहत नामांकन का अंतिम दिवस था। इस अवसर पर अनेक लोगों के नामांकन दाखिल किए गए। इन्हीं में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस से नाराज होकर मीना साहू ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पूर्व शहर में रैली निकाली गई। इस रैली में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। नामांकन फॉर्म भरने के अंतिम दिन सोमवार को परासिया विधानसभा का विधायक बनने के लिए कुल 14 लोगों ने नामांकन फॉर्म भरा। इसी क्रम में भाजपा प्रत्याशी ज्योति डहरिया ने भी रैली के साथ दूसरी बार नामांकन फॉर्म जमा किया। उन्होंने रैली के माध्यम से अपना दम दिखाया। कांग्रेस प्रत्याशी सोहन वाल्मीकि नामांकन रैली के बाद सोमवार को भाजपा प्रत्याशी ज्योति डहरिया ने भी सिद्धेश्वरी मंदिर से अपने समर्थकों की रैली निकालकर अपना दम दिखाया। इसके बाद ये माना जाने लगा है कि चुनाव प्रचार अब अपना रंग पकड़ेगा। वहीं इस बार का मुकाबला भी किसी के लिए आसान नहीं होने वाला है। भाजपा प्रत्याशी ज्योति डहरिया ने उन लोगों को मायूस किया जो लोग ये मानकर चल रहे थे कि रैली कमजोर होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। ज्योति डहरिया की रैली में बड़ी संख्या में उनके समर्थक नजर आए। वहीं रैली को आकर्षक बनाने के लिए मोटू पतलू, गाजे बाजे, घोड़ों की उपस्थिति, शेरों का नाच आदि की व्यवस्था रखी गई। मुख्य बात यह रही कि ज्योति डहरिया ने केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा की उपस्थिति में दूसरी बार नामांकन फॉर्म भरा। इससे पहले उन्होंने मुहूर्त के हिसाब से नामांकन फॉर्म 26 अक्टूबर को जमा किया था। वहीं कांग्रेस से सोहन वाल्मीकि और अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी से संतोषी डहरिया ने भी मुहूर्त के अनुसार पहला फॉर्म भर दिया था। सुख शांति समृद्धि के लिए माता सिद्धेश्वरी मंदिर में पूजन अर्चना करके नामांकन रैली निकली और SDM कार्यालय में जाकर के मैंने फॉर्म जमा कर दिए और सबसे निवेदन
निवेदन है, सभी मतदाता भाइयों बहनों से निवेदन है, 17 तारीख को कमलपुर में बटन दबाकर मुझे तीसरे दिलाए। और छिंदवाड़ा जिला की 7 सीटों आज और विशेष रूप से आज मैं कह सकता हूँ कि जनपद हमारा जो लोकसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा है उसकी 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जैसे प्राप्त करेगी। और बेहद क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वर्ग का वोट है, जात का वर्ग है, ये जात का वोट है, सब लोग संतुष्ट है और मुझे लगता है कि निश्चित यहाँ 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। छिंदवाड़ा परासिया से सी न्यूज़ संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। एक और सरकार जहां नियमित रूप से गांव में घर घर जलापूर्ति के दावे कर रही है, इसके लिए बाजाबता योजना क्रियान्वित है। इसके बावजूद मुजफ्फरपुर जिले के खुद बंदरा प्रखंड मुख्यालय वाली पंचायत में ही जलापूर्ति व्यवस्था अक्सर बाधित रहती है। कभी मोटर की खराबी तो कभी अन्य तकनीकी खराबियां इसके वजह बताए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीण एवं वार्ड सदस्यों का बताना है कि हाल के महीने में यहां अक्सर कभी मोटर की खराबी तो कभी अन्य तकनीकी खराबी की वजहों से जल आपूर्ति बाधित रहती है, जबकि बंदरा पंचायत में पीएचडी विभाग के द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था की जाती है। खुद प्रखंड मुख्यालय में ही इसका भवन स्थापित है जहां से जलापूर्ति कराई जाती है। बावजूद जब प्रखंड मुख्यालय की ही व्यवस्था की बदतर हालत रहती है तो प्रखंड क्षेत्र के अन्य पंचायतों में जलापूर्ति व्यवस्था की स्थिति का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। स्थानीय वार्ड सदस्य एवं मुखिया की शिकायत के बाद पीएचडी विभाग के संबंधित अधिकारी के द्वारा इस मामले में कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि अनियमित एवं अनियंत्रित विद्युत आपूर्ति की वजह से अक्सर मोटर जल जा रहे हैं और आपूर्ति प्रभावित हो रही है। विद्युत विभाग के संबंधित अधिकारी से इस मामले को लेकर कार्यवाही की मांग की जाएगी। बहरहाल ग्रामीणों का बताना है कि जब प्रखंड मुख्यालय में जल आपूर्ति व्यवस्था अक्सर बाधित रह रही है तो जहां पंचायत के माध्यम से जलापूर्ति की व्यवस्था और नल जल योजना का क्रियान्वयन कराया जा रहा है, वहां के हालातों एवं व्यवस्था को स्वतः समझा जा सकता है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।